नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं योगेश राघव आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस जंगलबाद में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ज़बरदस्त टॉपिक चलने वाला है बायोलॉजी का। आप पहले हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको प्यारी प्यारी और अच्छी वीडियो हम आपको बनाकर प्रोवाइड कराएं। ठीक है प्यारे छात्रों, देखिए आज इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका दांत, इंग्लिश में इसको टीथ कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दांत के बारे में हम जानेंगे, किससे बना होता है, किसके कारण कठोर होता है, कौन कौन से दांत होते हैं, ठीक है, किन से हम चीर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है प्यारे छात्र, और किसका बना होता है। तो सारे इसकी जितना भी है दांत के बारे में हम पूरा विस्तार रूप से जानेंगे। तो प्यारे छात्रों देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि दांत का जो हम अध्ययन करते हैं वो किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो देखिए, ओडोनोलॉजी के अंतर्गत हम दांत विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ओडोंटोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि जितना भी है इस विज्ञान में दांत के बारे में पूरा अध्ययन किया गया है, बताया गया है कि प्यारे छात्रों क्या दांत होती है, क्या इसके उपचार हैं, क्या क्या ये इसके तरीके हैं सही करने के, अगर इस पर रोग लग जाए इसका क्या उद्देश्य है, क्या इसका पर्पस, सारी चीजें इसको हमें दिया है। सबसे पहले हम दांत के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर मनुष्य के दांत नहीं हो तो उसका जीवन अधूरा है। तुमने देखा है, दांत नहीं होंगे तो उसको यूं ही सटकेगा, वो स्वाद नहीं ले पाएगा, भोजन को स्वादिष्ट नहीं बना पाएगा, नहीं उसका जीव का उद्देश्य रहेगा। तो कहने का मतलब है नहीं उसकी पाचन क्रिया ठीक रह पाएगी। ठीक है प्यारे छात्रों, तो मनुष्य को दांत बहुत आवश्यक है। तो हम देखते हैं, तो हमने बताया प्यारे छात्रों कि दांतों का अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब आता है कि दांत का जो निर्माण होता है वो किससे होता है। इसका निर्माण होता है कैल्शियम व फास्फोरस से। इसका निर्माण होता है, निर्माण का मतलब कैल्शियम और फास्फोरस के दांत बने होते हैं। अब बात आ जाती है कि दांत जो कठोर होता है, कठोर दांत किसके कारण होता है। तो कठोर दांत होता है एनेमल पदार्थ होता है जिसके कारण दांत कठोर होता है। ये क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेता है कि दांत का निर्माण किससे होता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस से दांत का निर्माण होता है। पूछ लेता है कि दांत कठोर किसके कारण होता है, एनेमल पदार्थ के कारण होता है। और प्यारे छात्रों एक चीज और देख लें, ये शरीर में सबसे मजबूत पदार्थ है। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन और मिल गया, शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है, एनेमल है, जो दांतों को कठोर करने का कार्य करता है। अब प्यारे छात्रों, हम ये एनेमल ये कठोर होता है तो ये किसका, इसमें ये किससे बनता है। तो देखिए, नंबर 1 कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम फास्फेट। ये इसका बना होता है। अब बात आ जाती है कि जो एनेमल है वो दांत में कहां तक होता है। तो मैं बताता हूं प्यारे छात्रों, दांत कहने का मतलब है ये आपका ये दांत है, दांत है। तो मानिए ये दांत की जो
मांस के अंदर होता है ये इसकी जड़ होती है। ठीक है प्यार छात्रों, अब ये जो होता है ऊपर तक ये एनेमल होता है। जड़ से ऊपर कौन सा भाग होता है? एनेमल होता है। और इसके ऊपर जो होता है देखिए, दांत के ऊपर ये क्राउन होता है ऊपर भाग, और दांत के अंदर जो खोखला भाग है, खोखला जो होता है वो प्यारे छात्रों होता है आपका डेंटिन, जिसके अंदर देखिए, जिसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो डेंटिन के अंदर कोशिकाएं होती हैं प्यारे छात्रों। तो मैं मानता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं किससे एनेमल बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। तो मैंने आपको ये पिक दिखा दी बना के, इसको आप देख सकते हैं। अब बात आ जाती है प्यारे छात्रों कि हमारा जो कार्य है वो दांत का क्या होता है? किसी वस्तु को चबाना दांत का कार्य है, काटना दांत का कार्य है, चीरना दांत का कार्य है, फाड़ना दांत का कार्य है। लेकिन इन चबाना, काटना, फाड़ना, चीरना वो दांत अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो दांत होते हैं। देखिए उसमें हम कह सकते हैं क्रंदक, रदनक, वो अलग अलग कार्य करते हैं। अग्र चौड़क, ठीक है, ये होते हैं आपका। अब बात कर देते हैं कि दांत जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। दांत मतलब उपस्थिति के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? उपस्थिति के आधार पर दांत के प्रकार, उपस्थिति का आधार दांत के प्रकार कितने होते हैं? तो देखिए उपस्थिति के आधार पर दांत 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार। नंबर 1 होता है एक दंतीय। एक दंतीय वो दांत होते हैं जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार निकलते हैं, वो एक दंतीय होते हैं। और एक दंतीय किसके होते हैं? वो होते गाय, भैंस, नीलगाय आदि। इनमें एक दंतीय दांत पाए जाते हैं। ये कहने का मतलब है जीवन में इनका एक बार निकलते हैं। तो पहले शब्द समझ में आ रहा होगा। दूसरा होता है द्विदंतीय दांत। ये कौन से दांत होते हैं? ये प्यारे छात्रों वो दांत होते हैं जिनके अंतर्गत जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। और जीवन में 2 बार कौन से निकलते हैं? देखिए मनुष्य के जीवन में 2 बार निकलते हैं। तो मनुष्य का नंबर 1 है, एक होते हैं दूध के दांत कह देते हैं, जिनको हम अस्थायी दांत कहते हैं। ठीक है, जब ये अस्थायी दांत उखड़ जाते हैं तो उसके बाद दूसरे नंबर का होता है जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। तो वो स्थायी दांत होते हैं। स्थायी दांत जब हमारे जितने भी दूध के दांत उखड़ने के बाद जो हमारे शेष बचेंगे, मतलब बाद में जो दोबारा उगते हैं, वो स्थायी दांत कहलाते हैं। तो पहले छात्रों ये आपके समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूं। अब अगला है, देखिए अब विषम दंतीय दांत। विषम दंतीय दांत कौन से होते हैं? तीसरा प्रकार है विषम दंतीय दांत। तो विषम दंतीय जो दांत होते हैं पहले छात्रों, वो दांत होते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो वो भी मनुष्य में होते हैं। तो विषम दंतीय दांत का थोड़ा सा ऊपर करेंगे। देखिए अगले हैं पहले छात्रों, तीसरा नंबर का दांत है विषम दंतीय दांत। ये कैसे होते हैं? विषम दंतीय जो दांत होते हैं, ये दांत
मनुष्य के होते हैं क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनका कार्य अलग अलग होता है। और ये कितने होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार का कौन सा होता है? नंबर 1 देखिए, नीचे से देखेंगे आप। नंबर 1 होता है कृंतक। कृंतक होता है जिसको हम हास्य दांत भी कहते हैं। नंबर 2 होता है रदनक। ठीक है पहले चलो। तीसरा होता है, देखिए तीसरा जो दांत होता है वो होता है आपका अग्र चरोड़क और चरोड़क। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक दांत कौन से होते हैं? जिनका मतलब है काटना। मतलब कृंतक दांत हैं जो सामने वाले दांत होते हैं। इनको देखिए जब हंसते हैं तो पहले छतो ये सामने वाले दांत दिखाई देती हैं, इसलिए हम इनको हास्य दांत कहते हैं। और इनका देखिए हम कोई फल खाते हैं या हम किसी जैसे कुकड़ी का मौसम है या हम जैसे भुट्टा है या कोई फल खाते हैं, सेब ओस, ठीक है, तो हम उसको सामने से काटते हैं इस करके। तो ये कृंतक दांत होते हैं। कृंतक दांत का मतलब होता है काटना। ठीक है मेरे तो अब आ जाते हैं रदनक। देखिए तो रदनक का मतलब क्या होता है? फाड़ना। किसी वस्तु हमें फल को खाएंगे तो फाड़ने का काम कौन करता है? रदनक दांत करते हैं। ठीक है, रदनक होते हैं ये साल से ये वाले दांत होते हैं फाड़ने। तुमने देखा वो साइड से हम कर लेते, जैसे गन्ना चूसते हैं हम, तो गन्ना हम कहां से होते हैं? यहां से चूसते हैं। और वो कौन से दांत होते हैं? वो रदनक होते हैं। अब आ जाती है अग्रचपणक। अग्रचपणक का मतलब होता है चबाना। तुमने देखा होगा यहां जो पीछे, मतलब पीछे से डाढ़ जो होती है, डाढ़ हमारी डाढ़ जो होती है वो अग्रचपणक होती है पीछे से। मतलब 2 डाढ़ छोड़ के जो बीच की और आगे के ये छोड़ के जो बीच का भाग होता है वो अग्रचपणक होता है। ठीक है, तो अग्रचपणक जो दांत होते हैं उनका मतलब होता है चबाना। और जो चवड़क होते हैं जो बिल्कुल पीछे के होते हैं उनका मतलब होता है चबाना व पीसना। तो प्यारे छात्रों आपको जो चवड़क दांत होते हैं वो चबाना हुआ, उसका मतलब है पीसना। अग्रचपणक का मतलब चबाना, रदनक का मतलब फाड़ना और कृंतक का मतलब काटना। तो समझ में आ गया होगा। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए हास्य दांत किस दांत का अन्य नाम है? तो पहले तो कृंतक का नाम है। पूछ लेगा चबाना किसका कार्य है? तो चबाना किसका कार्य है? अग्रचपणक दांत का। तो फिर अच्छा तो ये समझ में आ रहा होगा। देखिए अब आ जाता है कि देखिए जो दांत जो होते हैं, ये चीज समझ में आ गई होगी। दांत, अगर इन दांतों में कोई भी मानिए कि जैसे कीड़ा लग जाता है, कीड़ा लगने के बाद वो उसकी कोशिकाओं में खाने लगता है, तो हम डॉक्टर करता है RCT। तो R का मतलब है रूट, इसका फुल फॉर्म देखे रूट कैनल, और T का मतलब है ट्रीटमेंट। तो RCT का मतलब है डॉक्टर RCT करता है, उसकी कोशिकाओं को निकाल लेता है, निकाल उसमें और डाल देता है। जो उसकी मृत कोशिका हो जाती है उसको डाल देता है डॉक्टर। हमारी डॉक्टर किसकी करता है? RCT करता है। और RCT के बाद जब उसकी कोशिका को खत्म कर देता है तो फिर उस पर चढ़ाता है कैप। ठीक है, कैप चढ़ाएगा और कैप चढ़ाने के बाद जब उस दांत को उसको पूरा आपको सफाई करके कैप चढ़ा के आपको संतुष्ट कर देता है। आपके दांत पहले की तरह काम करने लगते हैं जैसे कि पहले सही दांत है। तो अब आते हैं, एक चीज है ध्यान रखें, जो वयस्क मनुष्य होता है, वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। ठीक है, और प्यारे छात्रों 18 वर्ष की अवस्था में, ये जिसको हम युवावस्था कहते हैं, इसमें मनुष्य 18 दांत होते हैं। ठीक है, एक चीज और है 18 दांत। इसे 18 वर्ष के बाद ही जिसको कहते हैं हम अक्कल,
अक्केल दाढ़, इसको हम क्या कहते हैं, ये 18 वर्ष के बाद निकलती है, इसमें एक अक्कल दाढ़ होती है, ठीक है, 18 वर्ष के बाद होती है। पूछ लेता है कि अक्कल दाढ़ कितने वर्ष के बाद निकलती है, 18 वर्ष का। तीसरे देखिए एक चीज और है, जब हमारा ये हो जाता है, अब 10 वर्ष के बच्चे के, देखिए ध्यान रखें, अग्र चौड़क दांत नहीं होते हैं। 10 वर्ष के बच्चे के अग्र चौड़क दांत नहीं होते, मतलब ये अक्षौड़क नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, अब बात आ जाती है आपकी कि ध्यान रखें कि ये जो मैंने सारा बताया है टॉपिक, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात और ध्यान रख रहे हैं, हाथी के कभी भी दांत चबाने लायक नहीं होते हैं, ठीक है, हाथी के चबाने लायक दांत नहीं होते, मैं आपको बता रहा हूं। तो अगला है आपको, ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे और ध्यान रखें कि आप अपने नोट्स बना लें, एग्जाम पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें सभी लोग, ठीक है। आगे भी इसी प्यारी प्यारी वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।